साल बाद पाकिस्तानी तैयारे एक बार फिर बरतानवी फ़ज़ाओं में नज़र आएंगे क्योंकि बरतानिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस खुसूसन PIA पर जो फ़ज़ाई पाबंदी थी वो ख़त्म कर दिया है। ये फ़ैसला पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो ये दोबारा एतमाद की बहाली का इशारा है। आपको बताते चलें कि जून 2020 में PIA की एक परवाज़ जो कराची में हादसे का शिकार हुई जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे के बाद की तहकीकात में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में अहम ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 262 ऐसे पायलट्स मौजूद हैं जो कि ट्रेंड नहीं हैं। दुनिया भर के लिए हैरत अंगेज़ बात थी, परेशानी का सबब बना और उसके फौरी बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और बरतानिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA और दीगर जो पाकिस्तानी एयरलाइंस थी उन पर अपनी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ की पाबंदी आयद कर दी। 5 साल पाबंदी के दौरान पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को शदीद माली नुकसान पहुँचा। फिर गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान जो एविएशन अथॉरिटी है और PIA उन्होंने पाबंदी हटाने के लिए कुछ इस्लाहाती इक़दामात किए। 12 यूरोपीय और बरतानी इंस्पेक्शन टीम्स को मदऊ किया ताकि वो सिस्टम की निगरानी करें और जो बेहतरी हो रही है उसकी वो तस्दीक भी कर सकें। फाइनली ये हो गया है कि ये पाबंदी उठ चुकी है। यकीनन इसके कई मुस्बत नताइज होंगे जो सामने आने की तवक्को की जा रही है। आदिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाबंदी ख़त्म करना कैसे मुमकिन हो पाया, कितने फ़ायदे कितने समरात इसके अब उठाने वाली है पाकिस्तान एयरलाइंस? देखें, 1962 की जो एक रीजन की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी वो हुकूमती पॉलिसीज़ और सियासत की नज़र हो गई। वहाँ पर जिस किस्म की सियासी भर्तियाँ हुई और फिर हमने देखा कि उसकी वो अब तक इसी तरह की सूरत हाल है कि जब भी आप कोई निष्कारी की बात करते हैं तो हड़ताल शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। जो मोहतरम गुलाम सरवर साहब ने इस इदारे के साथ किया, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा उसका हिस्सा था, और उसके बाद भी जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान दिया कि 262 पायलट्स की डिग्री और लाइसेंस जाली हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब आपका एक मिनिस्टर असम्बली के फोरम पे खड़ा होकर ये बात करे तो उसके बाद दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि वो उस एयरलाइन को अपने मुल्क के अंदर आने की इजाज़त देगा? इतनी नाअहली, इतनी बेवकूफ़ी, इतनी बुरे तरीके से जो है वो जो साख को तबाह किया गया। और फिर आप ये देखें कि मिनिस्टर के बयान के बावजूद पूरी हुकूमत जो है उसी स्टेटमेंट पर खड़ी रही कि इस तरह है। आप उसके बाद आप बदकिस्मती दूसरी देखें, 165 अरब के असासे हैं PIA के, लेकिन जो लास्ट उसकी बोली लगी थी वो 10 अरब की लगी थी। कहाँ 165 अरब के असासे हैं और उसकी बोली, उसकी वक़्त जो है उस इदारे की जो है वो सिर्फ 10 अरब, वो भी एक जो है वो बोली उसके लिए आई थी। गो के अब इस रूट्स की बहाली के लिए जिसे कहते हैं कि आपको नाको चने चपवाए गए हैं। यूरोप ने पहले फ्लाइट्स खोली, फिर अब बरतानिया ने जो है वो आपको इजाज़त दे दी है। यकीनी तौर पर अमेरिका की तरफ से जो पाबंदी है वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस इदारे की निजकारी जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलें देखते हैं कि निजकारी जो है वो आसान होती है या नहीं होती। वागा साहब, आप कहिएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जो सारा मलबा है उन्होंने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इमरान खान साहब पे डाला है, फिर गुलाम सरवर खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसने वाकई एक भौचाल खड़ा कर दिया था और उसके बाद हमने देखा कि पाबंदी रही। 5 साल बाद अब ये पाबंदी उठा दी गई है। कौन है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए और किस तरह से ये मुमकिन हो सका कि पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई? देखिए, मेरी चूँकि जर्नलिज्म में एविएशन मेरी स्पेशलाइजेशन है और अच्छा। मैंने इस वाक़े को बहुत रिपोर्ट किया। अच्छा। जब ये गुलाम सरवर साहब ने ये बातें की और ये असम्बली के फ्लोर पे बातचीत हुई, मैं उस वक़्त इन खबरों में बहुत इन था। अच्छा, अब बात ये है, एक तो जो PIA के असासे हैं वो मैं आपको बताऊं कि ये जो 10 अरब रुपया लगा है ना, उसमें PIA के सारे असासे नहीं थे, उसमें सिर्फ चंद एक ये जहाज़ थे और उनकी कुछ सब्सिडरीज थी जिनकी कीमत थी। बाकी काम की चीज़ें तो बोली के अंदर आती नहीं है, ना ही वो जो कमीशन है, जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो उनको लेके आता है। अच्छा, अब जो बात है ना गुलाम सरवर साहब की, मैं आपको अब आज वो बात बताता हूँ। उन्होंने गलती ये की कि उनको ये बात फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर पे नहीं कहनी चाहिए थी। असल बात ये है, देखिए, अगर आप
कंपाउंडर्स जो होते हैं, आम अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्टर के नीचे काम करता है, अगर उसको ये कह दें कि जी ये बड़ा ट्रेंड है और आज से ये ऑपरेशन भी करेगा, लोगों को दवाइयाँ भी देगा, आउटडोर भी बैठेगा और सारा काम डॉक्टरों का करेगा, ये गलत है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये जो 262 लोगों का जिक्र था ये सिर्फ पायलट्स का था। उसके बाद एफआईए ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, एफआईए ने इतने लोगों को टर्मिनेट किया, उनकी इंक्वायरियां की, बेतहाशा लोगों की डिग्रियां जाली साबित हुई। हाँ, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गुलाम सरवर साहब को बिल्कुल अपने मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात थी तो अपनी हुकूमत में असेंबली के फ्लोर से हटके उनकी डिग्रियों को चेक करते, उनके लाइसेंसेस को चेक करते, उनके लाइसेंसेस जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी से कैंसिल करवाते, लेकिन दुनिया को ना बताते, जिसकी वजह से हम पर पाबंदी लगी। बस उन्होंने जो सच बोला असेंबली में, उससे पूरे दुनिया में कोहराम मच गया। मशरकी साहब, कभी-कभी नहीं बोला, ठीक है, कभी-कभी एक होता है सच, एक होती है हिकमत अमली अपनानी चाहिए। गलती तो हुई गुलाम सरवर साहब से। देखिए, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल गलती हुई और उसकी कीमत पाकिस्तान एयरलाइन और पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ी। लेकिन अभी जो आप अहम सवाल कर रही हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि सबसे अहम बात ये कि जहां हुकूमत ने एफर्ट की, वहां पर आपको याद होगा जब अप्रैल में भी ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उस वक्त मैं उसका चूंकि हिस्सा था, तो मैंने ओपीएफ के जो चेयरमैन हैं सईद कमर रजा साहब, हमने बड़ा मिलकर कोशिश कर रहे थे, बेसिक ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ा काम किया कि किसी ना किसी तरह इस पाबंदी को जल्द से जल्द हटाया जाए। और उनकी कोशिशों को मैं समझता हूं कि यूरोप में अप्रैल से पहले ही कामयाबी मिल गई और आज उन कोशिशों का समर जो है वो मिला। इससे एक बात साबित होती है, वो ये कि जब आप पूरे तहे दिल से कोशिश करते हैं, नियत से कोशिश करते हैं, तो कामयाबी जो है वो दुनिया में भी आपको मिलती है और आप अपने अहदाफ को भी हासिल कर पाते हैं। आज जितनी भी, मैं एक बात कहूंगा कि माजी को हम जितना मर्जी कुरेद लें, उसके अंदर बिल्कुल गुलाम सरवर जो सरवर थे मिनिस्टर साहब, उनकी बहुत बड़ी गलती थी। पीटीआई को उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज जहां पर हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है, वहां मैं समझता हूं कि ओपीएफ को, सईद कमर रजा साहब को और इन सबको क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ हासिल किया, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक सोर्स खोला। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मयार को बेहतर करें, पीआईए अपनी सर्विसेज को बेहतरीन करे और ये कि दुनिया में अपना दोबारा मुकाम हासिल करने की कोशिश की जाए। प्राइवेटाइजेशन तो होगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए बंदर बांट नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। बहुत सारे सवालात उठते हैं, उसके हवाले से शफाफियत बड़ी जरूरी है और फिर ही मैं समझता हूं कि पीआईए का मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। एक ग्रेट और खुश खबरी है और इंशाल्लाह और बहुत सारी एयरलाइंस भी जो है परवाजें शुरू करेंगी पाकिस्तान से, इंशाल्लाह भी होप सो। अच्छा आदिल साहब, हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं, प्लीज़ ये ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ये जो खबर है इसकी तफसीलात क्या हैं? पाबंदी हट गई है, किस तरह से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान में मुकीम और बैरून मुल्क? देखिए, 14 अगस्त से हुकूमत ने अनाउंसमेंट एक में आज आई है कि 14 अगस्त से हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के लिए अपनी परवाज़ें शुरू कर रही है। 14 अगस्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी एक इम्पोर्टेंस है और इस अच्छे दिन के ऊपर एक बहाली जो है वो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर बड़ी जो है वो खुशी की खबर है। आपको पता है कि पाकिस्तान आने के लिए उनको जो है एक तवील सफ़र करना पड़ता है, घंटों जो है वो दूसरी एयरलाइंस के ऊपर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के थ्रू। जी 7 से 8 घंटे में जो है यूरोप पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छी कोशिश है और इसका दायरा कार यकीनी तौर पर बढ़ाना चाहिए। जैसे मशरकी साहब ने कहा कि सहूलतें जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें, एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी पीआईए की, उसने खड़ा करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया था। आज वो दुनिया की बड़ी जो टॉप एयरलाइंस हैं उसके अंदर उसका शुमार होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके अंदर आप सफ़र करें तो तमाम सहूलतें जो है उसमें दस्तयाब है, जबकि आप पाकिस्तान की जब कौमी एयरलाइन में कहीं जाते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। तो अब एक मुकाबले का दौर है। अगर आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लाखों पाकिस्तानी जो है वो यूरोप में है, बरतानिया में है और मिडल ईस्ट में है, फिर आप अमेरिका और कनाडा में देख लें,
تو پھر ان کو آپ کو مقابلے کی سہولتیں بھی جو ہیں وہ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی وہ جو بہت جو اوور سٹاف ہے یا زیادہ عمر کا سٹاف ہے ان کو اب آپ کو میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ کر دینا چاہیے. کوشش جب تک نہیں حکومت کرے گی یا جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوتا, لیکن ابھی کچھ ایک ایفرٹ ہوئی اس کی وجہ سے پی آئی اے جو خسارے میں جا رہا تھا, اب لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ اس کو وہ پروفٹ آ گیا. حالانکہ بڑا حیران کن بات ہے کہ ایک خسارے میں جانے والی ایئر لائن کو جو ہے پروفٹ مل جائے. تو ایک ایفرٹ کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ ایفرٹ کرنے سے فلائٹس بحال ہو گئی. اب آپ کو اسٹاف کی جو کوالٹی جو اس کی ان کی ٹریننگ ہے اس پہ فوکس کرنا ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف ایک آغاز ہے, بحالی تو ہو گئی ہے, لیکن اگر ہم اصلاحات نہیں لے کے آئے, اور وہ کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا ایک جو محاورہ ہے وہ ہر سیکٹر میں اور ہر جگہ پہ زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے. واقع صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری معاشی بحالی کے لیے کتنا یہ خوش آئند ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کیا بہت ناگزیر ہے؟ اگر پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو حالات اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3 فلائٹس جو ہے نا اسلام آباد سے شروع ہوں گی یو کے کے لیے براہ راست. ابھی شروع میں جو 14 اگست اس کے آس پاس. فی الحال جو یو کے کا ایک ایئر سیفٹی چیک لسٹ ہے نا, اس سے پی آئی اے کو اور پاکستانی ایئر لائنز کو ایگزمپٹ کر دیا, نکال دیا گیا کہ وہ جو ایک چیک لسٹ لگی ہوئی تھی ان کے اوپر پابندی تھی وہ ختم ہوئی ہے. اور اب پی آئی اے اپلائی کرے گی سول ایویشن اتھارٹی یو کے سے, پھر وہ ان کو اجازت دے گی اور اس کے بعد یہ فلائٹس جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ کتنا زیادہ ہے کہ یو کے کی براہ راست فلائٹس دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یو کے ہو, ہر مسافر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں براہ راست ڈائریکٹ, جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ فلائٹ پہ میں سفر کروں. کیوں؟ راستے میں نہ تو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے, فلائٹ چینج نہیں کرنی پڑتی, ان کا سامان مسنگ نہیں ہوتا, وہ 8-10 گھنٹے میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. میں آج آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ, پی آئی اے کے اندر 90% لوگ سفارشی, اور وہ بھی سیاسی سفارشی, کتنی بڑی تعداد بتا رہا ہوں, ان کیمرہ بتا رہا ہوں, 90% لوگ جس ایئر لائن میں سفارشی بھرتی ہوئے ہوں, آپ مجھے بتائیں آپ اس ایئر لائن سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایمریٹس کا مقابلہ کر لے گی؟ بھائی ایمریٹس میں سیاسی بھرتیاں نہیں ہوتی. آپ ذرا جا کے انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی ایئر ہوسٹسز کا معیار دیکھ لیں. انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ, تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں ہمارا معیار کیا ہے. ٹھیک ہے, پائلٹس کا معیار بہت اچھا ہوگا, لیکن ہمارے جہازوں کی جو واقع صاحب اس کے علاوہ وہ جو سہولیات میسر ہوتی ہیں, جو فیسلٹیز ہیں, ان کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ کمپیریٹیولی بہت لو ہیں. کھانا دیکھ لیں پی آئی اے کا اور دوسروں کا کتنا فرق ہے, اس کے علاوہ اتنے زیادہ اور فرق ہیں. اب اگر یو کے نے اجازت دی ہے نا تو اس میں یو کے کا بھی بڑا فائدہ ہے. میں آپ کو یہاں یہ بات بتانا ضرورت سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایئرپورٹ پر جب کوئی جہاز آپریٹ ہوتا ہے تو وہاں کی سول ایویشن کو کتنا پیسہ ملتا ہے حکومت کو. جہاز جب لینڈنگ کرتا ہے پیسے ہیں, ٹیک آف کے پیسے ہیں, وہاں بورڈنگ کارڈ کے ان کے پیسے ہیں, وہاں فیول بھرتے ہیں, وہاں جب مسافروں کی ریل پیل آنا جانا ہوتا ہے تو اس سے ایئرپورٹ ان کے اور فلورش ہوتے ہیں. برطانیہ نے کوئی یک طرفہ فائدہ پاکستان کا نہیں کیا, وہ 2 طرفہ فائدہ ہے. یہ یقیناً 2 طرفہ فائدہ جی, اور پاکستان کا زیادہ فائدہ ہے, معیشت ہماری بہتر ہوگی. مشرقی صاحب, اگر پاکستان نے اپنی ایئر لائن, اگر ہم ٹو بی اسپیسیفک پی آئی اے کی بات کریں, انٹرنیشنل لیول کو اور انٹرنیشنل ایئر لائن کو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, تو کیا موڈیفیکیشنز ہیں جو لانے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کتنی زیادہ ضروری ہے؟ اگر پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنلی؟ جی بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے عادل صاحب نے بھی کہا اور واگا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو میرٹ کے اوپر پی آئی اے میں بہت عرصے سے کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں جو اسپیشلی جو نیچے کے درجے کے اوپر جو سیاست اور جو میرٹ کے اوپر بھرتیاں نہ ہونا, اور اس کے بعد پھر پروفیشنلزم کے حوالے سے اس انداز میں انگیجمنٹ نہیں کی گئی جو انداز میں کرنی چاہیے تھی. اچھا, تیسری بات یہ کہ پاکستان ایئر لائن کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں انہوں نے طیارے بھی نہیں خریدے جیسے
लेटेस्ट अब पूरी दुनिया के अंदर जो सहूलियात के हवाले से या बिजनेस क्लास के हवाले से या इकोनॉमी क्लास के हवाले से जो सहूलियात की बात की जाती है, तो उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ योर प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बदकिस्मती ये है कि PIA तो इतना खसारे में रहा कि उसके तो जहाज ही इतने पुराने रहे कि वो कई जगह पे उनको यूरोप की जगह पे लैंडिंग की इजाजत भी नहीं थी, और पहले की बात है ये। मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन करते वक्त ये शर्त रखी जाए कि किसको कोई भी इदारा या कोई भी कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर जो ये खरीदेगा वो किस हद तक इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, अगर तो वो यही अंदाज से सोचता है कि जी वो PIA का सारा सियासी भर्तियां खत्म कर देगा और फौरी अगले साल से प्रॉफिटेबल बना देगा और दैट्स इट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व। द हल सोल्यूशन वाहिद ये है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आए जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट PIA के अंदर की जाए और 10 साल के प्लान के साथ की जाए कि एक बार इसको पूरा लिफ्ट अप करना है, जिसको आप कहते हैं कि इसका जो कैरियर है, प्लेन कैरियर्स है, उसको एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया जाए। और बहुत पोटेंशियल था, बहुत पोटेंशियल है। कराची और लाहौर, इस्लामाबाद ये ट्रांजिट रूट्स होते थे बहुत दुनिया। मशूकी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि अगर प्राइवेटाइजेशन होती भी है और अगर कोई PIA को खरीदता भी है तो ज़रूरी ये है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं या एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी भी स्क्रूटनी हो, और उसके बाद जो है वो नई जो भर्तियां हैं वो भी मेरिट की बुनियाद पे होनी चाहिए। मकसद क्विक कीजिएगा, ब्रेक पे जाने। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों दरमियान में आ जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ये है सबसे बड़ा इस बात का सबूत कि उनके अपने बंदे इफेक्ट होते हैं, उन्होंने सिफारशी भर्तियां करवाई हुई हैं, वो वहां हंगामा करते हैं। नहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन होनी है तो फिर इस चीज को भी हमें बालाए ताक रखते हुए PIA के बारे में सोचना है। स्क्रूटनी होनी चाहिए, मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और फिर मेरिट की बुनियाद पे भर्तियां होनी चाहिए अगर हम इसे इंटरनेशनल एयरलाइन के तौर पर लेके आगे आना चाहते हैं और कम्पीट करना चाहते हैं।